पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 13। ऋषि लोग बोले, हे सूत में हे महाभाग, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़धनवा ने किस तरह से स्त्री पुत्र आदि को प्राप्त किया। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों की इस कथा से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा, वही इस समय आप लोगों से कहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़धनवा की सुंदर कथा, प्राचीन कथा कहूँगा। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। हे देश का रक्षक श्रीमान बुद्धिमान चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, प्रशस्त गुण समूह के साथ साथ वह राजा दृढ़धनवा बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान ही व्याकरण आदि के 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजावर्ग के समक्ष वह उपस्थित हुआ। यह देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो तो इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र की, जो कि वंशी को धारण करने वाले हैं, आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, ययाति आदि प्रमुख राजा, विभीषण, ये सब राजा तथा और अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधन कर विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेह में बंधन को तोड़कर वह वन में जाकर हरि का सेवन करना ही हमारा कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से रहित हो श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह चित्रवर्मा हरि भगवान शिव के परम धाम को चला गया। अब अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोकयुक्त राजा दृढ़धनवा पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद, अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। वहीं अच्छे स्वभाव वाली सुंदर गुणस्त्री स्त्री के समान दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। ऐसी स्त्री से धनुर्विद्या में निपुण, शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, समता में पितामह के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे शस्त्रार्जुन के समान ही था। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। नारायण बोले, एक समरात्रि में शयन करते हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो, यह संपत्ति किस काम की। ना तो मैंने तप किया, ना दान किया, ना तो कहीं पर कुछ हवन किया, तो यह मुझे किस तरह से प्राप्त हुई है। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते हुए उसकी सारी रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उसने चिंतन करते हुए देखा और विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्यनारायण का उपस्थापन कर भगवान की पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर वह घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से वन को गया और वहां जाकर विभिन्न पशुओं का उसने शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मृग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया। प्यास से व्याकुल होकर राजा को समुद्र के समान एक तालाब दिखाई दिया और वह पानी पीकर उसके किनारे पर चला गया। वहां घनी छाया वाले और एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जड़ में घोड़े को बांध कर राजा वहीं बैठ गया। राजा को बैठे देखकर उसको संबोधित करता हुआ एक तोता मनुष्य की वाणी में बार बार एक श्लोक पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया।
इस शुक्ल पक्ष ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा वह यह सोचने लगा, क्या यह द्वैपायन वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्णचंद्र के सेवक मुझको संसार में डूबा हुआ देखकर परीक्षित के समान उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना भी उसके समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्धान हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर उससे राजा से पूछा, हे महाराज। रानी को चिंता हुई। हे महाभाग, वह स्त्री बोली, पुरुषों में श्रेष्ठ यह मन में मलिनता क्यों हुई है? भोगों को भोगी और वचन बोलिए, देवताओं को भी दुख से जानने योग्य। शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा कुछ नहीं बोला। वह भी स्वामी की चिंता के कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का कितना ही समय बीत गया। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वी प्रति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो उससे पापों का नाश हो जाता है। बोलिए पुरुषोत्तम महात्म्य की जय। इति श्री बृहन्नारायण नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य त्रयोदशो अध्यायः। इति श्री बृहन्नारायण नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य त्रयोदशो अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।